जय जिनेन्द्र। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन तीर्थ नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की हर रोज की तरह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, ये श्रृंखला आज आप फिर सुनिएगा। जैसा कि देश और विदेश के बहुत सारे लोग जिनके अंदर ये जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं कि हमारे अंदर जो विकल्प हुए हैं, स्वाध्याय से संबंधित जो जिज्ञासाएं हमारे अंदर आई हैं, हम उनका एक समाधान जो कि सम्यक हो वो कहाँ से प्राप्त करें। और देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं व्हाट्सएप के माध्यम से या सीधे आपके प्रश्नों के माध्यम से हमारे पास तक आती हैं। और पूज्य मुनिवर सुप्रभ सागर जी महाराज, जो कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक और विद्वान शिष्य हैं, और वे उन जिज्ञासाओं का समीचीन समाधान भी पाते हैं। आज की यह श्रृंखला प्रारंभ करता हूँ और साथ में विराजी मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को आप संचालित करने का आपसे आग्रह है, निवेदन है, और आपके माध्यम से हमारा सम्यक जागृत हो और हम समीचीन समाधान को प्राप्त कर सकें, बोधि को प्राप्त कर सकें, ताकि हमारी आत्मा भी पति से पावन बन सके। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमन करता हुआ पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। ओम नमः सदेभ्य। ज्ञानी विवेकी परम स्वरूपी, ध्यानी वृत्ति प्राणी हितोपदेशी, मिथ्यात्गाति शिव साख्य भजी, बहुव्यस्तं विमलं नमामि, बहुव्यस्तं विमलं नमामि। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन में सम्यक रूपी ज्योति को प्रज्वलित करके और हमारे जीवन को सम्यक की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि ज्ञान वही जो बढ़ना सिखाए। हमें अपने उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने मन को निर्विकल्प करने की आवश्यकता है, क्योंकि निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है। और उस वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मड़ावरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रावक द्वारा अपनी पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं को बीतरागी साधुओं के समक्ष रखना चाहिए या नहीं, या ऐसी समस्याओं को रखने में उसे कोई दोष लगता है।
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। माँ, कोई भी समस्या जो गृहस्थी में जीने वाले जीव या व्यक्ति के पास आती, उसका समाधान जो गुरु से मिल सकता है वह आपको अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। इसलिए ये बात अवश्य समझे, समस्या विकल्प कोई भी और किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, पर वह कब, किस अवस्था में, किस स्थान पर और किन मुनिराज से पूछना है, ये उस जीव का स्वयं का विवेक हुआ करता है। अगर आप अपने भीतर की समस्या, अपने भीतर के विकल्प, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, घर गृहस्थी के भी क्यों ना हो, अगर वह हम अपने गुरु से ही शेयर नहीं करेंगे, गुरु से ही नहीं कहेंगे, तो हम किससे जाके कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को कोई एक ऐसा स्थान खोजने की आवश्यकता हुआ करती है जहाँ वो अपनी पूरी दिल की बात शेयर करे या बहुत अच्छे से कह पाए। सामान्य रूप से वर्तमान में देखने में भी आता है, बहुत सारे लोग अपने मित्र को बनाते हैं और उस मित्र के हिसाब से अपने जीवन को यापन करते। पर समझदार व्यक्ति वो होता है जो मित्र को गुरु ना बनाते हुए गुरु को ही मित्र बनाकर हर बात अपनी उस गुरु से कह देता है, जिससे बहुत आंतरिक शांति उस जीव को प्राप्त होती है। क्योंकि इस संसार में किसी भी प्रकार के राग द्वेष से रहित होते हुए निरपेक्ष रूप से अगर कोई समाधान, सम्यक समाधान देने वाला हुआ करता है तो वह वीतराग गुरु ही हुआ करता है। मात्र वर्तमान में ही नहीं, अपितु पौराणिक कथाओं में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। बहुत सारे जीव निर्ग्रंथ मुनिराज के पास पहुंचते हैं, अपने भूत की पर्यायों के विषय में, भविष्य के बारे में जानते हैं, घर गृहस्थी के संबंधों के बारे में पूछते हैं। जो इतिहास में जब हम उन पुराण ग्रंथों में पढ़ते ही है तो वर्तमान में भी ऐसा करने में किंचित भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं। पर पुनः मैं ये बात विशेष जोर दे के कहना चाहता हूँ, किन मुनियों से, किन गुरुओं से कहना, ये भी एक थोड़ा सा विवेक रखने की आवश्यकता है। माना कि कुछ महीने पहले ही निर्ग्रंथ मुनिराज की दीक्षा हुई है और वे उम्र में या किसी चारित्र ज्ञान सम्यक आदि में उतने प्रौढ़ नहीं हैं और आप उनके सामने जाकर अपनी घर की बातें, सांसारिक बातें करने लग जाओगे तो हो सकता है कुछ क्षण के लिए उनके परिणाम भी विचलित हो। तो हम इन बातों को, अपनी इन समस्याओं को किनके सामने रखें? यानी ऐसे जो प्रौढ़ मुनिराज है, प्रौढ़ से मतलब मात्र उम्र से प्रौढ़ता नहीं, उनकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय, महाव्रत आदि की जो उनकी प्रौढ़ता है, ज्ञान की प्रगल्भता है, जो बहुत अच्छे से अपने आप का और समाज का स्थितिकरण करने की शक्ति रखते हैं, ऐसे अनुभवी निर्ग्रंथ मुनिराज वीतरागी गुरुओं के सामने अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। पर ये स्थिति, परिस्थिति, सामने वाले की मानसिकता, उनकी प्रौढ़ता आदि सब कुछ समझते हुए अगर हम गुरु को मित्र बनाते हुए पूरी दिल की बातों को समझाएंगे, कहेंगे, तो हमारा दिल का बोझ भी, भीतर की वह भावनाएं, संवेदनाएं भी बहुत हद तक व्यवस्थित हो सकती है और हम अपने आप को, अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए वह विकल्प रखने में दोष नहीं है, पर यह भी समझे कि उस समय पर मुनिराज की मानसिकता क्या है, वह किस अवस्था में है। वे अगर षडावश्यकों का पालन कर रहे हैं, स्वाध्याय अध्ययन में लीन है, ध्यान सामायिक में है, तो ऐसे समय में जाकर उनको डिस्टर्ब करना ये उचित नहीं है। वे सामान्य रूप से अपनी व्यवस्थित मानसिकता में और प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, तो पहले उनसे निवेदन करें
कि ऐसा विकल्प हमारे भीतर है, ऐसी समस्या हमारे साथ है, क्या हम इसे आपके सामने रख सकते हैं? क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? अगर उनकी स्वीकृति है, उनकी व्यवस्थित मानसिकता है, तो आप उनसे अवश्य ही पूछ सकते हैं, क्योंकि इस संसार में मित्र तो बहुत होते हैं, पर गुरु को मित्र बना के अगर हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें तो हमारा जीवन उत्कृष्टता की ओर हो सकता है और सांसारिक ही नहीं अपितु सभी समस्याओं से हम दूर हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संतोष जैन, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर मधुबन से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर के आजू बाजू के मकान होने पर विद्वान लोग उनको सशंकित कर देते हैं, जिसके कारण इस संशय के कारण लोग मंदिर के बाजू में पड़े हुए खाली फ्लोर प्लॉट वगैरह लोग नहीं खरीदेंगे और जैन लोग उससे डरेंगे, तो इससे इसे अन्य लोग खरीदेंगे, जिससे मंदिर की और अपवित्रता नहीं बढ़ेगी क्या? तो क्या ऐसी भ्रांति समाज में फैलाना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संतोष जी, ये बात अवश्य ध्यान रखें कि प्लॉट बिकना नहीं बिकना या किसी का कुछ कहना, इससे काम बनता बिगड़ता नहीं है, अपितु आगम के परिप्रेक्ष्य में जो मंदिर और उसके इर्द गिर्द की जगह के विषय में जो भी संकेत प्राप्त होते हैं, उन संकेत और उन व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता ही नहीं अपितु अनिवार्यता है। जीव अगर ये बात नहीं समझे कि मंदिर की परछाई, मंदिर की शिखर की परछाई कौन से समय में घर के कौन से हिस्से में, प्लॉट के कौन से भाग में पड़ती है, उसके हिसाब से आगम में आचार्यों ने उसका फलादेश बताया है कि सुबह के समय में उत्तर की दिशा से या सुबह के समय में मध्य में परछाई पड़ने पे क्या फल मिलेगा, शाम के समय में शिखर की परछाई या मंदिर की परछाई पड़ने का क्या फल मिलता है, आदि सब कुछ सब प्रमाण आगम में लिखा है। इसलिए इसे सर्वथा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चंद विद्वान चंद जीव उसे सशंकित कर रहे हैं, ऐसा किंचित भी वहाँ अभिप्राय नहीं है। हाँ, कुछ जीव भीतर के राग द्वेष के निमित्त से बहला फुसला कर या उसे गुमराह करते हुए भी कार्य कर सकते हैं, पर यह भी अवश्य समझे कि आगम में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि शिखर की कितने अंशों में परछाई पड़ती है, मंदिर की दीवार की कैसी परछाई पड़ने से क्या फल मिलता है। इसी कारण से मंदिर के आसपास रहने वाले उन स्थानों को सामान्य रूप से खाली ही छोड़ने की आवश्यकता है। जैसे आपके दिमाग में ये विकल्प है कि जैन लोग नहीं खरीदेंगे आसपास की जगह, तो अन्य कोई लेकर अशुद्धि करेगा, ये विश्वास मानना, अगर वह वहाँ पहुँच भी गया है तो उसे वहाँ से नियम से वह स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जिनेंद्र भगवान के मंदिर के पीछे जो रहता है उसको लंबे समय तक वहाँ रहने की योग्यता प्राप्त होती ही नहीं है। कहने का अभिप्राय यही है, जो जिनेंद्र भगवान के वेदी के पीछे घर निवास करके रहता है वह लंबे समय वहाँ नहीं रह सकता, नियम से उस घर को उसे खाली करके जाना ही पड़ता है। इसलिए जैसे इसकी व्यवस्था है ऐसे ही पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में और मंदिर की परछाई, शिखर की परछाई, ध्वजा की परछाई आदि का भी बहुत सारा गणित आगम में लिखा है। तो बिल्कुल उसी परिप्रेक्ष्य में समझते हुए ही सभी जीवों को कार्य करना चाहिए। ये मात्र भ्रांतियाँ नहीं है, ये वास्तविकता है। मात्र जैन मंदिर के ही पीछे नहीं अपितु प्रत्येक धर्म के मंदिर के आगे पीछे आदि आदि स्थान होने पर क्या होता है, उसका फल क्या मिलता है, वहाँ रहने वाले जीवों के साथ क्या होता है, ये सब कुछ आगम प्रमाण से हमें समझते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। और जो जिन मंदिर का स्वरूप आचार्यों ने कहा है, चारों तरफ से वह जिन मंदिर पूर्ण रूप से रागी द्वेषी जीवों के घरों से अब भिन्न ही होना चाहिए, स्पर्शित होना ही नहीं चाहिए। स्पर्शित के साथ साथ कुछ मर्यादा से ही उनकी स्थान या उनकी सीमा को बनाते हुए
मंदिर और घर इनकी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। प्लॉटिंग करते समय भी मंदिर को इस प्रकार से निर्धारित स्थान दिया जाए जिसकी परछाई, जिसका नियमित पीछे आगे आदि स्थान सोच समझ कर ही उसकी प्लॉटिंग की जाए। अन्यथा भले ही आज कोई उस प्लॉट को खरीद भी ले, पर वह जो उसका फलादेश है उसके निमित्त से वह दुखी होकर कहीं न कहीं उस स्थान को छोड़कर खाली करके ही चला जाएगा, या रहेगा भी तो कहीं न कहीं संकट और परेशानियों का सामना वह सदैव करता रहेगा। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में उसे समझते हुए फिर विचार करते हुए मंदिर और प्लॉट घर आदि की व्यवस्था बनानी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बबीता जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। त्रय मुनि राजों को त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, हम अपने जीवन के पहले पड़ाव पर रहते हैं जो खाने और पहनने को ही सुख मानते हैं, दूसरे पड़ाव पर भोग विलास को सुख, और तीसरे पड़ाव पर धन संचय को सुख, और चौथे पड़ाव पर किसे सुख माने। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते। सुख मानना और सुख होना ये दोनों भिन्न भिन्न बातें। जीव आज तक बहुत सारे पड़ावों में और बहुत सारी उन जीवन के उतार चढ़ावों में जिसको सुख नहीं मानना था, ऐसी वस्तुओं को भी वह सुख मानता रहा। क्योंकि वास्तविक सुख धर्म के परिप्रेक्ष्य में तो वह अतीन्द्रिय सुख ही है, पर भले ही संसारी जीव उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो जो ये मानसिकता और मान्यताएं है उस परिप्रेक्ष्य में जो चौथे पड़ाव में भी सुख की संकल्पना की जाती है, वह सबसे बड़ा चौथे पड़ाव का सुख आज्ञा देना, आज्ञा स्वीकार करने वाले मिल जाना, यही हो सकता है। क्योंकि जैसे ही उम्र बढ़ती है, व्यक्ति 50, 55, 60 के बाद एक उच्च आयु के यानी ऊंचे स्थान पर पहुंचता है, घर में बुजुर्ग के स्थान पे पहुंचता है, तो वहाँ पर भले ही वह शरीर से कुछ कर नहीं पा रहा है, पर छोटा बच्चा भी आकर दादाजी क्या कर रहे हैं, दादाजी मैं ये कर लूँ क्या, अगर वह पूछ के काम करता है तो उस दादाजी को, उस बुजुर्ग को भी उस चौथे पड़ाव में बहुत सारा सुख मिलता है। क्योंकि घर परिवार, धन संचय, भोग विलास, ये सब कुछ उसने भोग चुका होता है, और ढलती उम्र में उसको मात्र इतना ही पूछा जाए कि दादाजी ऐसा करने से क्या होगा, जबकि बेटा बहू और नाती पोते अपने मन की करे, पर फिर भी उनको पूछते रहे, उनकी कदर करते रहे, तो उस जीवों को उस समय पर बहुत सारा सुख मिलने की संभावना है। और रही बात सुख वास्तविक थी, जैसे मैंने पहले कहा, ये सब मान्यता है, और सामान्य रूप से मनुष्य है मान कसाय में जीता है, और अंतिम समय तक उसकी मान कसाय की पुष्टि करते रहोगे तो वो सुख ही सुख मानता है। और जिस समय वही घर के बहू बेटे मान कसाय की पुष्टि नहीं करते हैं, तो सुख भी दुख रूप में परिवर्तित होते हुए देखा जाता है। इसलिए चौथे उम्र में सांसारिक दृष्टि से मान्यताओं के अपेक्षा से समझे तो उन बुजुर्गों की पूछ होते रहना, उनको हर बात पूछते रहना, उनका सम्मान करते रहना, ये उनके लिए सुखकारी हो सकता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर सुख की कल्पना है तो पहले पड़ाव से लेकर अंतिम पड़ाव तक धर्म धर्म और धर्म ही एकमात्र सुख का साधन बन सकता है, अन्य कोई भी साधन नहीं हो सकता। क्योंकि भले ही वह बचपन में, यौवन अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में धर्म नहीं कर पा रहा है, अंतिम जब पड़ाव आता है उस चौथे पड़ाव में, जब वह मरने की कगार में होता है, कम से कम उस समय में वह धर्म का आलंबन लेगा तो उसके लिए वास्तविक सुख प्राप्त होने की संभावना है। पर मान्यता की अपेक्षा से भिन्न सुख है और वास्तविक सुख आगम की अपेक्षा से भिन्न है। धर्म, धर्म की क्रिया, आगम, स्वाध्याय, पठन पाठन, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा आदि के निमित्त से वह बुजुर्गों को धर्मात्मा होगा, सम्यक दृष्टि होगा तो उसको उसमें सुख मिलेगा। और जो कसाय और राग द्वेष को अपना मानता है, ऐसे सांसारिक कार्यों में उसकी मान्यता, उसकी पूछ, उसका मान सम्मान मिलने से ही वह अपने आप को सुखी मान सकता है। यही आपके लिए चौथे पड़ाव का सुख सम्यक समाधान है। सीए आदर्श जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। कहा जाता है
कि जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। जैन दर्शन में विज्ञान को कितना स्थान है, कृपया समाधान कीजिए। ये मात्र कहा नहीं जाता, अपितु इस संसार का अगर कोई पहला सत्य है तो यही है कि इस संसार में अगर कोई वैज्ञानिक धर्म है जिसे वीतराग विज्ञान कहा है, वह मात्र और मात्र हमारा जैन धर्म और जैन दर्शन है। इतना ही नहीं, मैं तो और थोड़ा सा आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान का विज्ञान है वह अगर किसी से ओरिजिन हुआ है, किसी से प्रारंभ हुआ है, किसी से जनरेट हुआ है, तो उसका ही नाम वीतराग विज्ञान है। भले ही वर्तमान के भौतिक युग और भौतिक साधनों से आप जैसे युवाओं ने विज्ञान को धर्म मान के रखा है, अपितु वह विज्ञान से धर्म नहीं है, अपितु हमारे धर्म से ही विज्ञान प्रारंभ हुआ। जितने हमारे तीर्थंकर भगवंत हुए, उनके दिव्य ध्वनि में जो ये द्वादशांग खिरी है, वह द्वादशांग वाणी से ही उन्होंने अपने अपने परिप्रेक्ष्य में अपने अपने वैज्ञानिक सिद्धांत आदि आदि प्ररूपित किए गए। ये किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि विज्ञान प्रथम था फिर धर्म प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं है। अपितु जब हमारा जैन धर्म अपने धर्म को ही वीतराग विज्ञान रूप स्वीकार करता है, अंतर इतना है, जो वर्तमान के वैज्ञानिक है वह प्रयोगशाला में पहुंचकर कुछ प्रयोग करते हुए कुछ खोज करते हैं, पर हमारे दिगंबर मुनिराज जो वीतराग वैज्ञानिक थे, वे अपने आत्मा में तल्लीन होकर ही बहुत सारे ऐसे सिद्धांत और बहुत सारे ऐसे कार्यों का उद्घाटन उन्होंने किया है कि उनको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वे आत्मा में ही लीन होते, केवल ज्ञान प्रकट करके बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारे विज्ञानों को साथ लेके चलते। इतना ही नहीं, अपितु अगर आपको इस विषय में प्रमाण चाहिए है तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे कि आचार्य भगवंत कुंद स्वामी द्वारा प्रणीत पंचास्तिकाय ग्रंथ एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। वहाँ कुंद स्वामी ने जो वर्तमान का भौतिक विज्ञान है, उस भौतिक विज्ञान की एक एक पहलू को स्पर्श करने का प्रयास किया है। जो आज का विज्ञान जिस परमाणु को, जिस एटम को नहीं पहचान पाया है, उसको हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने कई सदियों पहले ही उद्घाटित करते हुए उनका आकार, उनका प्रमाण, उनकी व्यवस्था आदि सब कुछ आगम ग्रंथों में वर्णित की है। मात्र पंचास्तिका ही नहीं, अपितु प्रवचन सार जैसे ग्रंथों में भी बहुत सारे आचार्य भगवंतों ने इन भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को बताया है। इतना ही नहीं, अपितु ऐसे बहुत सारे आगम के ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों के द्वारा हम भौतिक ही नहीं रासायनिक प्रक्रियाओं को भी समझ सकते हैं। जो वर्तमान में बहुत सारे सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, जिसे सामान्य रूप से ऊर्जा का सिद्धांत कहा जाता है, जो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जो ऊर्जा का, एनर्जी का सिद्धांत बनाया गया है, ये हमारे वीतराग विज्ञान से ही निकला हुआ है, क्योंकि ये सिद्धांत हमारे जैन दर्शन का है, जहाँ आचार्यों ने कहा कि जो भी वस्तु है वह कभी भी सर्वथा नाश को प्राप्त नहीं होती, मात्र एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय से तीसरी पर्याय, ये जो परिणमन चल रहा है, जिसे धर्म की भाषा में, वितराग विज्ञान की भाषा में उत्पाद व द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है, यही जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, यही बहुत सारे वैज्ञानिकों का सिद्धांत है। अंतर इतना है कि वे दूसरे को प्रधानता ना देते हुए अपनी ही प्रधानता से विज्ञान को मुख्यता से प्रस्तुत करना चाहते, और इस बात को वर्तमान के बहुत सारे युवाओं को समझने की आवश्यकता है। जो साइंटिफिक अप्रोच ऑफ जैनिज्म कहते हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत गलत बात है। जैनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइंस की आवश्यकता है, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ जैनिज्म की आवश्यकता नहीं है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर हम साइंटिफिक अप्रोच ऑफ जैनिज्म कहेंगे तो वहाँ विज्ञान की मुख्यता होगी, जैन धर्म गौण होगा। पर जैनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइंस अगर हम समझेंगे
देखेंगे तो विज्ञान से हमारा प्राचीन धर्म और जो जैन सिद्धांत है उसकी महानता हो जाएगी। इसलिए जो कर्म सिद्धांत है या वर्तमान की मोबाइल, टीवी आदि की जो टेक्नोलॉजी बनी है, एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी बनी है, एटम बॉम्ब आदि बने हैं, अगर उनके आप मूल तक, जड़ तक पहुंचने का प्रयास करोगे तो सबके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जैन धर्म के और वीतराग विज्ञान के ही सिद्धांत आपको प्राप्त होंगे। जैसे एनर्जी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, E=mc² आदि ये जो सूत्र है, ये सब कुछ सूत्र हमारे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने पहले से ही प्रणीत किए हैं, बताए गए हैं। कर्णान योग के भी विषय में हम समझे तो कर्णान योग में भी ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत आचार्य भगवंतों ने बताया है कि कैसे एक भाव दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं, कैसा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है, कैसे पानी से बर्फ बनता है, ये जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा है, ऐसे ही वह भटकते हुए परिणामों को, अपनी कषायों को कैसे स्थिर किया जाता है, इसका भी गणित हमारे आगम में लिखा है। इतना ही नहीं, जो वर्तमान का खगोल आदि भी है, भूगोल आदि भी है, उसके विषय में भी हमारे आचार्यों ने बहुत बड़े बड़े गणित के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि ये वीतराग विज्ञान त्रैकालिक सिद्धांतों के साथ है और वही हमारे लिए एक अद्भुत स्थान है। भले ही हम उसे समझ पाए नहीं समझ पाए, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रथमान योग में भी हम पढ़े तो आपने शायद पढ़ा होगा पुष्पक विमान के बारे में, जीवंदर के चरित्र में भी विमान आदि के बारे में। आज बहुत सारे जीव ये खुश होते हैं कि हम वैज्ञानिक है, हमने विमान बनाए, हमने जेट बनाया, हमने यान बनाए। ये कोई आज की तरकीब नहीं है, अपितु कई हजारों वर्ष पहले हमारा राजा महाराजा रामचंद्र जी आदि के पास, रावण आदि के पास भी बहुत ऐसे ऐसे यंत्र थे जिसका अभी वर्तमान में आविष्कार नहीं है। ऐसे भी साधन उस काल में होते थे। विमान आज की खोज नहीं है, अपितु हजारों सैकड़ों वर्ष पहले राम, रावण और उसके पहले काल में भी वह विमान आदि की खोज होती थी। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आज का विज्ञान श्रेष्ठ है, पर विज्ञान कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उस विज्ञान का ओरिजिन ही हमारा वीतराग विज्ञान है। इसलिए हमारे धर्म में विज्ञान का स्थान नहीं है, अपितु हमारा धर्म विज्ञान रूप ही है। और विज्ञान जितना भी वर्तमान का है, चाहे रासायनिक हो, भौतिक हो, जैविक हो, सभी विज्ञान का अगर मूल ओरिजिन है तो वीतराग विज्ञान जैन धर्म, जैन दर्शन है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने ऐसी ऐसी दवाइयाँ आयुर्वेद के रूप में उद्घाटित की है जिसको वर्तमान में बहिरंग देशों ने यानी विदेशों ने प्राप्त करते हुए, उसको अपना बनाते हुए, अपना कहते हुए वह सबके सामने रखा है। पर मूल स्थान अगर किसी विज्ञान का है तो वह जैन दर्शन तीर्थंकर की वाणी है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है छतरपुर नगर गौरव आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रियाग शिष्य बाल ब्रह्मचारी सीए निखिल भैया जी अपने समीचीन विकल्प के साथ। के चरणों में नमोस्तु। प्रत्येक वस्तु में अनेक और परस्पर विरोध धर्म होते हैं, वह किसी न किसी नए की अपेक्षा से सही है। नए अपेक्षा को हम प्रमुखता देंगे तो सर्वथा व्यवस्था का गौण हो जाता है। तो समीचीन निर्णय पे हम कैसे पहुँचे, यह हमारा विकल्प है। नमोस्तु गुरु। सभी सवालों का, सभी विकल्पों का अगर कोई जवाब है तो उसका नाम अनेकांत है। जिसने नए विवक्षा से अनेकांत को समझा है वो ही समीचीन निर्णय तक पहुंच सकता है। क्योंकि कोई भी कार्य सर्वथा हो ही नहीं सकता। जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि झूठ भी सच ही हुआ करता है, झूठ झूठ होता ही नहीं है। भले ही झूठ दूसरे के लिए झूठ है, पर जो झूठ बोल रहा है वह कभी भी ये नहीं कहता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसकी अपेक्षा से वो झूठ भी सच ही हुआ करता है। इसलिए जब तक ये नए विवक्षा, अपेक्षा आदि नहीं समझ में आएगी, तब तक व्यक्ति समीचीन निर्णय तक पहुँच ही नहीं सकता। और भले ही अनेक धर्म, अनेक अपेक्षा, अनेक दृष्टिकोण वहाँ होते हैं, और सब जब तक वहाँ समझ में नहीं आएंगे
तब तक उस वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप अगर किसी के घर में या अपने ही घर में बीच के तल में बैठे हो तो नीचे वाला व्यक्ति आपको ऊपर कहेगा, ऊपर वाला नीचे कहेगा, और ये दोनों अपेक्षा अगर पता नहीं होगी तो तीसरा व्यक्ति यही कहेगा कि कोई ना कोई झूठ बोलता है। पर जबकि दोनों भी झूठ नहीं बोल रहे थे, दोनों अपने अपेक्षा से सच थे। ऐसे ही मात्र दो नहीं अपितु जो अनेक धर्म उस वस्तु में है, उस सर्वांगीण वस्तु को, वस्तु के सर्वांगीण गुणों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक उसका समीचीन निर्णय नहीं होगा। समीचीन निर्णय का अर्थ मात्र एक को ही जानना नहीं है, अपितु सबको जानना, यही सर्वांगीण निर्णय करने का या समीचीन निर्णय करने का कार्य हो सकता है। इसलिए किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को पहचानने के पहले, उसका निर्णय करने के पहले जो उसका सर्वांगीण ज्ञान है, सभी अपेक्षा से, सभी नयों से उसे समझना, यही वास्तविकता में समीचीन निर्णय है। जैसे पानी ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, उसी समय में पानी ठंडा, उसी समय में पानी गर्म होता है। खौलते हुए पानी की अपेक्षा से ठंडा होता है और फ्रीज में रखे हुए पानी से वो गर्म होता है। जैसे ये दो अपेक्षाएं हैं, ऐसे प्रत्येक वस्तु में अगर अपेक्षा के साथ हम निर्णय करेंगे तो ही उसका समीचीन निर्णय, सम्यक निर्णय किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। इसलिए समीचीन निर्णय करने के लिए अनेकांत को समझना, स्यादवाद को समझना, अनेक अपेक्षा, अनेक दृष्टिकोणों को समझना, यही एकमात्र कारण हो सकता है। अन्य किसी प्रकार से आप सम्यक निर्णय, सम्यक समाधान नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर कोई जिज्ञासा, कोई सवाल, भले ही वो आध्यात्मिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, आपके अपने जीवन से संबंधित होते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप अगर कोई जिज्ञासा के रूप में रखना चाहते हैं तो स्वागत है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। आप अपने प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे मैं एक बार फिर से आपके बीच बोल रहा हूँ, 8707548811। आप अपने प्रश्न मेल के माध्यम से भी हमारे पास तक भेज सकते हैं। मेल आईडी नंबर है samyaksamadhan यानी सम्यक समाधान @gmail.com। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह समाधान का प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर सुप्रभ उवाच के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। सुप्रभ उवाच YouTube चैनल प्रतिदिन शाम को 5:13 पर आपको वो सारे सवाल जो आपने चाहे हैं और जिनको आपने कभी नहीं भी सुना है, लेकिन ऐसे नए नए प्रश्न जो देश और विदेश के सैकड़ों लोग करते हैं, मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए गुरुवर के चरणों में आप अपना नमन भेजिएगा। धन्यवाद। जय जी।